मेवात में हुई हिंसा की आंच अब गुड़गांव पहुंच गई है। उपद्रवियों ने सोहना एरिया में कई हिंसात्मक वारदातों को अंजाम दिया। इस दौरान गाड़ी जलाए जाने के साथ ही मकान में भी आग लगाए जाने की सूचना है। उधर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेवात और सोहना भेजी जा रही खेड़की दौला और IMT थाना पुलिस की गाड़ियां भी दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। वहीं मानेसर में भी हिंदू संगठनों ने पंचायत कर प्रशासन को 1 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने राजीव चौक पर भी जाम लगाकर उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने और मेवात में फंसे हिंदुओं को बचाकर लाने की मांग प्रशासन से की है। मेवात के जो हमारे साथी मेवात में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षा मिले, तुरंत वहाँ पर पुलिस फोर्स पहुंचे और हमारा यहाँ आने का उद्देश्य यही था। अभी हमारी जो बातचीत हुई है, हम चाहते हैं कि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फोर्स वहाँ पहुंच जाए ताकि हम सारे जितने भी हमारे लोग हैं बजरंग विश्व हिंदू परिषद के वो सुरक्षित रहें। और हम प्रशासन का सहयोग करना चाहते हैं और प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स हम वहाँ पर भेज रहे हैं। तो हम प्रशासन के इसी विश्वास पर यहाँ से हम जा रहे हैं। सूचना क्या मिली है आपको वहाँ पर? हालात सूचना ये है वहाँ पर कि वहाँ पे हालात बद से बदतर हैं और हमारे साथियों को घेर लिया गया है। वहाँ पे मंदिर में शरण लिए हुए हैं और चारों तरफ से मुस्लिमों ने जो है वहाँ पर उनको घेर रखा है। आगे की रणनीति हम बैठ कर तय करेंगे। अभी फिलहाल जो है क्योंकि वहाँ पर फोर्स की जरूरत है तो हम चाहते हैं सारी फोर्स वहाँ पर पहुँच जाए। वहीं मेवात में हुई हिंसात्मक घटना में बचकर निकले हिंदू संगठन के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उनकी यात्रा बेहद अच्छी चल रही थी। जब वे नूह से फिरोजपुर झिरका की तरफ जाने के लिए निकले तो पहले से ही चौराहे पर कुछ लोग एकत्र थे जिन्होंने उनकी यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव कर रहे उपद्रवियों ने हिंदू संगठन की गाड़ियों को निशाना बनाया। इसके अलावा यहां से गुजर रही गाड़ियों पर पथराव कर आग के हवाले कर दिया। उन्होंने बचकर निकलने के लिए गुड़गांव आने की बजाय राजस्थान का रुख कर लिया। भिवाड़ी के रास्ते जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में कुछ उपद्रवियों ने उनकी गाड़ी के सामने कुछ पशु डालकर रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे किसी तरह से बच निकले। राकेश नाम क्या कुछ भाई जी मैं यात्रा में वही शामिल था। वहाँ पे जैसे भी हमने दर्शन करके नंदेड़ मंदिर से नूह मेवात से दर्शन करके वापस निकले, जैसे ही हाईवे पे चढ़ते हैं तो वहाँ हमारी गाड़ियों को रोक के उन पे पथराव किया जाता है। उसके साथ में फायरिंग भी की गई है। जैसे ही हमारी गाड़ियों की और संख्या बढ़ी, वहाँ जैसे जैसे और पीछे से गाड़ी आ रही थी तो वहाँ दंगे का माहौल बन गया। उसके बाद में जैसे भी हम अकेले पाए जाते तो हमारी गाड़ियों पे वहाँ पथराव हो रहा था। ठीक है, वहाँ कुछ असामाजिक तत्व ऐसे थे जो सिर्फ ये देख रहे थे गाड़ी के ऊपर झंडे लगे हुए हैं या फिर ये यात्रा का कोई भी शोभा यात्रा का पर्चा लगा हुआ है, उस गाड़ियों पर टोटल पथराव था। मैं वहां से बड़ी मुश्किल से निकल के आया हूं क्योंकि मैंने रूट गुड़गांव की बजाय राजस्थान का रूट पकड़ा, तभी मैं वहां से निकल के आया हूं भिवाड़ी से होके हुए। ठीक है, और तावड़ू पे एंड लास्ट पॉइंट पे तावड़ू में जैसे ही मैंने तावड़ू क्रॉस किया तो वहां पे मुझे रोकने के लिए मेरी गाड़ी के सामने 2 बकरी के बच्चे फेंक गया, जिस वजह से मेरी गाड़ी रुक जाए। लेकिन मैंने अपनी जान की परवाह करते हुए उन बकरियों को बेचारे एक बेजुबान के साथ जो हमने गलत किया, लेकिन हम मजबूर थे क्योंकि खुद पकड़े बढ़ जाते हैं, इसलिए हम वहां से गाड़ी भगा के सीधा यहाँ आए। और हमारे साथियों से वहां लगातार बात हो रही है। वो मंदिर में बंद पड़े हैं, कुछ साथियों को पैरों में घोड़ी है, किसी के पैरों में चोट है, सिर में चोट है, किसी के हाथों में चोट है। राजीव चौक आपने चक्का जाम करने की बात कही थी, क्या कुछ पुलिस प्रशासन से हमारी बात होगी है। प्रशासन के भी वहाँ कुछ अधिकारी बेचारे हमारी सेवा में लगे हुए हैं, उनके साथ चोट फेट हुई है। एक भाई की किसी प्रशासनिक आदमी की मृत्यु होगी है, उसकी वजह से हमने यहाँ पे ये क्लोज कर दिया है। हम शांति बनाए रखने के लिए यहाँ काम करने आए थे, ना कि भंग करने के लिए। जा रहे हैं आज यहाँ से जा रहे हैं। मेवात में अभी हिंसा थमी नहीं थी कि उपद्रवियों ने गुड़गांव के सोहना का रुख कर लिया और यहाँ कई दुकानों व वाहनों को अपना निशाना बनाया। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हिंदू घरों को निशाना बनाते हुए पथराव कर उन्हें भी आग लगाने की सूचना दी। इसके साथ ही उपद्रवियों ने यहाँ जाम लगा दिया। उधर हिंसात्मक घटना से गुस्साए हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने गुड़गांव के राजीव चौक पर भी जाम लगा दिया। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों की मांग थी कि वे मेवात में फंसे हिंदुओं को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाएं और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों की माने तो मेवात में उपद्रवियों ने थाने को आग के हवाले कर दिया। कई हिंदू व पुलिसकर्मी घायल हैं जो अलग अलग मंदिरों में मौजूद हैं। उपद्रवियों ने मंदिरों को घेरने के साथ ही पथराव और फायरिंग लगातार जारी रखी हुई है। ऋतुराज प्रदेश अध्यक्ष हुआ। आप यहाँ पर पहुंचे, क्या कुछ मकसद है?
अब बेसिकली हमारे हजारों साथी जो है आज नल्लड़ में फंसे हुए हैं। जो यात्रा चल रही थी आज 11 बजे उस पर पथराव हुआ, उसके बाद में वहाँ सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई हैं, सैकड़ों जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें घायल किया गया है और बहुत सारे जो अभी मंदिर के बाहर गाड़ियां थी उन्हें भी जला दिया गया, थाने जलाए गए, वहाँ पे कुछ साथियों को गोलियां लगी हैं और सुबह से लेकर के अभी तक पुलिस वहाँ नहीं पहुंच पाई। या इतनी टाइम में आरपीएफ लग जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस फोर्स भी अभी तक टाइम पे नहीं पहुंच पाई है। पुलिस प्रशासन से क्या कुछ बातचीत हुई है आपकी, क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए पुलिस प्रशासन से भी ये बातचीत हुई है कि ये कह रहे हैं कि अगर हम आपको हैंडल करने में यहाँ रहते हैं तो लगे रहेंगे। अब जरूरी ये है कि हम वहाँ चले जाएं, अगर आप लोग यहाँ हट जाओगे तो अगर हम यहाँ रहेंगे तो पुलिस भी यहाँ बिजी रहेगी। तो हम चाह रहे हैं कि पुलिस जो ज्यादा से ज्यादा है वो मेवात मूव करे इसके लिए। हिंदू संगठन का क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है? देखिए रणनीति आज फिलहाल हमारी यही है कि हमारे जो साथी है उनको किसी भी तरीके से वहां से बचा करके निकाला जाए। बहुत सारे साथी इंजर्ड हैं, गोलियां लगी हुई है और वो अंदर फंसे हुए हैं। कुछ साथियों को रेस्क्यू करके मेडिकल पहुंचाया गया था, लेकिन वहाँ के मेडिकल जो है वहाँ के भी हालात बुरे हैं, थाने भी जला दिए गए। इन घटनाओं को रोकने के लिए भारी पुलिस तैनात कर दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों से पुलिस बल को मौके पर बुला लिया गया है। धारा 144 लागू करने के साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। पुलिस इन उपद्रवियों से निपटने के लिए सख्त हो गई है और इनकी पहचान कर हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।